हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग मटेरियल कंट्रोल पढ़ रहे थे जिसमें बताया आप लोगों को फीफो मेथड लीफो मेथड बता दिया। ठीक है, आज का जो वीडियो है पर्टिकुलर वीडियो, इसमें आप लोग को बताएंगे सिंपल एवरेज मेथड से आप लोग कैसे सवाल बना सकते हो। तो ठीक है, आप लोग का टाइम वेस्ट किए बिना आप लोगों को क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग क्या करो क्वेश्चन ले लो। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को हम क्या करेंगे स्टार्ट करेंगे बताना सिंपल एवरेज मेथड से। सवाल देखो, क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ट्रांजेक्शन रिलेटेड मटेरियल ऑफ द रेनबो इंजीनियरिंग कंपनी इन मार्च 2022 प्रिपेयर स्टोर लेजर अकाउंट अंडर सिंपल एवरेज मेथड। ठीक है, इसमें बोला है ओपनिंग स्टॉक 4000 यूनिट एट द रेट ऑफ 10, उसका इशू बोला है 300 यूनिट, उसके बाद बोला है परचेस 600 यूनिट 11 रुपए करके, फिर बोला 7 तारीख को इशू 500 यूनिट, फिर बोला है 11 तारीख को परचेस 400 यूनिट एट द रेट ऑफ ₹12, फिर बोल रहा है 15 तारीख को परचेस 600 यूनिट एट द रेट ऑफ ₹13, फिर बोल रहा है 19 तारीख को इशू 500 यूनिट, फिर 26 तारीख को बोल रहा है इशू 300 यूनिट। इस तरीके से आप लोगों का क्वेश्चन है। ठीक है, तो समझ में आ गया। देखो आप लोगों को पता है ये सवाल बनाने के लिए आप लोगों को फॉर्मेट बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो फॉर्मेट ड्रॉ करने में टाइम वेस्ट नहीं कर, आप लोग डायरेक्ट क्या करो फॉर्मेट को यहाँ पे पोस्ट करके आप लोगों को फॉर्मेट ड्रॉ कर दे रहे हैं, आप लोग डायरेक्ट देख लेना फॉर्मेट, क्योंकि प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों को फॉर्मेट बनाना बताया है अच्छे तरीके से, आप लोग प्रीवियस वीडियो देख लेना जाकर के, आप लोगों को पता चल जाएगा। देखो फॉर्मेट यहाँ पे इस तरीके से। तो स्टूडेंट जैसा कि आप लोगों को पता है फॉर्मेट आप लोगों को आता होगा। देखिए रिसिप्ट लिखना पड़ता है, इशू लिखना पड़ता है, बैलेंस लिखना पड़ता है, रिमार्क्स। ठीक है, ये हम लोग बना रहे हैं स्टोर लेजर अकाउंट अंडर सिंपल एवरेज मेथड। ठीक है, तो हम लोग लिख दिया, ये आप लोगों का वीडियो नंबर 5 है। ठीक है, आप लोगों ने यदि प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो आप लोग देख लेना, तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे, तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला जो काम करना है हम लोग को फॉर्मेट सब आ गया यहाँ पे, जगह इसलिए छोड़े क्योंकि यहाँ पे हम लोग वर्किंग करने वाले हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला काम क्या है हम लोगों के पास, देखो ध्यान से देखना, ओपनिंग स्टॉक दिया है, कितना यूनिट बोला है 400 यूनिट बोला है। ठीक है, हम लोग को देखना है यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक कितना यूनिट बोला हम लोगों को 400 यूनिट बोला, हम लोग लिख देते हैं उसको। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक का डेट दिया कितना तारीख 1 मार्च 2022, कितना तारीख डेट दिया 1 मार्च 2022। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हम लोग का, हम लोग रिसिप्ट में नहीं लिखते हैं, जानते हैं हम लोग ओपनिंग स्टॉक को कहाँ पे लिखते हैं, डायरेक्ट बैलेंस में लिखते हैं। कितना यूनिट है बोलो तो 400 यूनिट बोला है 10 रुपया करके, मतलब कितना आ जाएगा 4000। ठीक है, यहाँ पे लिख देना रिमार्क में ओपनिंग स्टॉक या फिर ओपनिंग बैलेंस लिख दिए। क्लियर, समझ में आ गया। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस किस तरीके से लिखा था लिख दिए। उसके बाद देखो बोला क्वेश्चन में आप लोगों को 3 तारीख को इशू करिए, इशू करने बोला कितना यूनिट 300 यूनिट बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई झमेला ही नहीं है, एक ही क्वांटिटी हम लोगों के पास, अभी हम लोग डायरेक्ट इसको इशू कर देंगे। कितना तारीख बोला 3 तारीख को इशू करने बोला आप लोगों को 300 यूनिट, 3 तारीख को बोला 300 यूनिट इशू कर दो, तो रिसिप्ट में कुछ नहीं होगा, इशू में कितना बोला 300 यूनिट इशू करने के लिए। प्राइस क्या बोलेगा, प्राइस तो कुछ नहीं बोला है, वही प्राइस कुछ नहीं बोला है यहाँ पे ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में पहला वाला प्राइस, लास्ट इन फर्स्ट आउट में लास्ट वाला प्राइस, लेकिन यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, एक ही तो प्राइस है, वही प्राइस को हम लोग ले लेंगे। तो 10 रुपया करके ले लेना, कितना हो जाएगा 3000। बैलेंस का काम होता है सब कुछ को दिखाना। तो देखो यहाँ पे 4000 था, 400 था, 400 में से 300 चला गया तो कितना बचा 100 यूनिट। ठीक है, और सॉरी गलत कर दिए यहाँ पे, थोड़ा सा मिस्टेक, 100 यूनिट। ठीक है, 100 यूनिट कितना करके 10 रुपया करके। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा आप लोगों का 1000। ठीक है, अब एक बात याद रखना, सिंपल एवरेज मेथड हम लोग कर रहे हैं ना, यहाँ पे कोई यूनिट था नहीं इसलिए डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे यूनिट प्राइस लिखे, इसके बाद यूनिट प्राइस नहीं लिखेंगे हम लोग। देखो ध्यान से, फिर बोला है 5 तारीख को परचेस करने 600 यूनिट 11 रुपए कर, कितना तारीख को बोला है 5 तारीख को 600 यूनिट परचेस बोला है। ठीक है, तो 5 तारीख का डेट दे दी हम लोग, यहाँ पे 5 तारीख हम लोग डेट देकर के क्या लिखेंगे 600 यूनिट परचेस करेंगे, कितना रुपया करके 11 रुपया करके। 600 यूनिट परचेस कर दिए, 11 रुपया करके लिख दिए, मतलब कितना हो जाएगा 6600। तो फिर इशू में डैश दे दिए हम लोग। अब देखो यहाँ पे हम लोग के पास कितना था, पहले से 100 यूनिट था। ठीक है, फीफो में और लीफो में हम लोग सेपरेटली लिख करके दिखाते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ पे ऐसा सेपरेट हम लोग नहीं करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। 100 था, आप लोगों ने फिर से खरीद लिया कितना 600, तो ये 100 के साथ ये 600 को क्या करोगे डायरेक्टली जोड़ दोगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हम लोगों का 700। ये कैसे आया बता देते हैं, 100 पहले से ही था हम लोगों के पास, फिर से हम लोगों ने कितना खरीद लिया 600, दोनों को जोड़ करके डायरेक्ट लिख देंगे। समझ में आया, तो 100 पहले से था 600 खरीदे तो कितना हो गया 700, रेट में कोई नहीं डालेंगे कुछ भी। ठीक है, रेट क्या करेंगे, यहाँ पे 1000 था, अभी 6600, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 7600। रेट में डैश दे दिया, क्योंकि रेट हम लोग नहीं निकालेंगे क्योंकि इशू करने में भी प्रॉब्लम होगा, रेट निकालेंगे यहाँ पे। तो ठीक है, कितना आ गया आप लोगों का 700 यूनिट 7600, कैसे आया 1000 और प्लस 6600 को जोड़ करके। समझ में आ गया। इसके बाद फिर क्वेश्चन में बोला आप लोगों को कितना तारीख को 7 तारीख को बोला क्या इशू कर दो, कितना इशू करने बोला है 7 तारीख को इशू करने बोला आप लोगों को, कितना यूनिट बोला इशू करने के लिए, देख लो ध्यान से, इशू करने के लिए बोला है। यहाँ पे कोई झमेला नहीं है, ये भी नहीं सोचना फर्स्ट इन आया है लास्ट इन आया है, इस तरीके से कुछ नहीं करना, डायरेक्ट कर देंगे। तो इशू करने के लिए कितना बोला आप लोगों को, क्वेश्चन में बोला 500 यूनिट इशू कर दो, कितना यूनिट बोला है 500 यूनिट। रेट हम लोग को पता नहीं है यहाँ पे, और हम लोग के पास 2 क्वांटिटी है। ठीक है, तो हम लोग रेट कैसे निकालेंगे देखना ध्यान से। हम लोगों के पास जो पहला क्वांटिटी था
उसका रेट कितना था 10 रुपया करके। दूसरा क्वांटिटी जो हम लोग खरीदे उसका रेट कितना था 11 रुपया करके। समझ में आया? तो यहाँ पे निकालेंगे कैलकुलेशन फॉर रेट ऑफ इश्यूज, हर एक इशू का रेट निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग का पहला जो इशू कर रहे कितना 7 तारीख को, 7/3/2022 को इशू का रेट क्या निकालेंगे। समझ में आया? तो इसको ध्यान देना है। तो हम लोगों के पास कौन कौन सा आइटम बचा है? हम लोगों के पास ये 10 रुपया वाला बचा है, क्योंकि इसमें से अभी इशू नहीं हुआ है। ठीक है, तो 10 रुपया वाला में से ले लेंगे हम लोग। तो 10 रुपया प्लस आप लोगों के पास कौन सा यूनिट है यहाँ पे, ये 11 रुपया वाला। ठीक है, इसीलिए इसका 11 रुपया, दोनों को डिवाइड कर देना। 2 क्वांटिटी था इसीलिए यहाँ पे नीचे में 2 लिखे। यदि 3 क्वांटिटी होता तो क्या लिखते, नीचे में 3 लिखते। तो इसको डिवाइड करके बताओ कितना आएगा 10.50। यहाँ पे कवर हो रहा है ना, 10.50 हो रहा है। ठीक है, आगे इसका रेट ऑफ इशू कितना हो जाएगा तब 10.50। इसको मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आएगा 500 इंटू 10.50 बताओ 500 इंटू 10.50 750 नहीं आएगा। ठीक से करो थोड़ा, 5250 आ गया। अब देखना है ध्यान से, बैलेंस में 700 यूनिट था ना आपके पास, 700 में से आप लोगों ने कितना बेच दिया 500 बेच दिया। कितना बेच दिया 500। 700 में से 500 बेच दिया, बचा कितना 200 बचा। रेट में फिर से डैश डाल देंगे। यहाँ 7600 था, 7600 में से 5250 को डायरेक्ट माइनस करो, डायरेक्ट माइनस करना पड़ता है। यहाँ पे कितना आएगा 2350। यहाँ पे रेट में कितना लिखोगे 2350। समझ में आ गया? क्लियर हुआ आप लोगों के पास 2350 क्लियर। उसके बाद ध्यान देने वाला चीज है, ये समझ में आ गया आप लोगों को, उम्मीद करते हैं। 700 था, 700 में से 500 इशू कर दिए, हमारे पास रेट निकाले हम लोग 10.50। सिंपल एवरेज मेथड है, इसलिए एवरेज करके निकाले हैं रेट। क्लियर। उसके फिर बोला आप लोगों को 11 तारीख को परचेस कर लो। 11 तारीख को क्या बोला आप लोगों को परचेस करने के लिए, कितना यूनिट परचेस करने के लिए बोला, देखो तो 400 यूनिट परचेस करने के लिए बोला है। कितना रुपया करके 400 यूनिट बोला है 12 रुपया करके। 400 इंटू 12 करके बताओ कितना आएगा 400 इंटू 12 4800 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे इशू में फिर से डैश दे देना। अब यहाँ पे देखो आपके पास पहले से 700 में से 500 पे क्या तो बचा, कितना था बैलेंस में 200। अभी फिर से आप लोगों ने कितना खरीद लिया 400, तो 400 और 200 कितना हो जाएगा आपका 600। ये 200 जो बैलेंस में बचा हुआ है, जो परचेस किए, दोनों को जोड़ करके यहाँ पे दिखा दिया, 600 हो गया। क्लियर। इसका रेट नहीं होगा कुछ भी, क्या करेंगे 2350 है ना, उसके साथ 4800 को जोड़ दो, कितना आएगा डायरेक्टली 7150 7150 आएगा। कैसे 2350 और 4800 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 7150। क्लियर, समझ में आ गया? तो उसके बाद फिर से बोला है आपको, फिर से बोला है यहाँ पे 11 तारीख को तो कर लिया, उसके बाद बोला 15 तारीख को फिर से परचेस करने के लिए आपको बोला है। तो 11 तारीख को कितना परचेस करने के लिए बोला है, देखो ध्यान से। 11 तारीख को, और 11 तारीख तो हो गया, सॉरी 15 तारीख को बोला फिर से 600 यूनिट परचेस करने के लिए। 600 यूनिट परचेस करने को बोला, कितना रुपया करके बोला है बोलो तो 13 रुपया ईच। 13 छक्के कितना होता है बताओ, कितना आएगा 7800 आ जाएगा। ये परचेस हो गया। अब यहाँ पे फिर से इशू में डाल देंगे हम लोग। पहले से 600 था हमारे पास, था ना 600, अभी फिर से कितना खरीद लिया 600, तो टोटल क्वांटिटी कितना हो गया हमारा 1200। 600 और अभी जो परचेस किए 600 प्लस 600। देखिए यहाँ पे पहले से बैलेंस में 600 था, अभी फिर से 600 खरीदे, तो टोटल कितना हो गया 1200। क्लियर। इसके बाद रेट में डैश दे देंगे, 7150 है, उसके साथ 7800 को जोड़ दोगे तो कितना आएगा 14950। कैसे आया 7150 के साथ 7800 को जोड़ करके। क्लियर। इस तरीके से सिंपल एवरेज मेथड में हम लोग करते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग कमेंट करो। ठीक है, चलिए बताया जाएगा फिर से आप लोगों को। इसका फिर बोला है यहाँ पे 19 तारीख को इशू करने के लिए, 19 तारीख बोला है ना, 19 तारीख को इशू करने बोला, कितना यूनिट देख लेना ध्यान से। 19 तारीख को इशू करने बोला आप लोगों को 500 यूनिट, तो आप लोग यहाँ पे कितना लिख देना 500 यूनिट। अब ये देखो एक चीज सोचने वाला है, जो हमारे पास पहले था कितना यूनिट था 400 यूनिट, 400 में से हम लोगों ने 300 पहले ही बेच दिया था, बचा कितना था 100 यूनिट, जो यहाँ पे हम लोग लिखे थे। ठीक है, अब 100 में फिर से हम लोगों ने 600 यूनिट खरीद लिया, तो कितना होगा हमारे पास 700 यूनिट। 700 में हम लोगों ने कितना बेच दिया 500, तो 700 में से 500 बेच दिया, कितना बचेगा हमारे पास 200 बचेगा। यहाँ पे हम लोग कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे जानते हो, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो देखना यहाँ पे जो सामान हम लोग बेच चुके थे 500 यूनिट जो बेचे थे ना यहाँ पे, तो वहां पे ये 600 में से यदि हम लोगों का टोटल यूनिट था कितना, देखो टोटल यूनिट था हम लोगों के पास 100 और प्लस 600, ये था ना हम लोगों के पास, तो 600 हो गया टोटल हम लोगों के पास 700 यूनिट हो गया यहाँ पे। हाँ 700 हो जाएगा। उसमें से हम लोगों ने कितना बेच दिया था 500। ठीक है, 500 बेच दिया था ना, तो हम लोगों के पास बचा कितना था
200, तो 200 का तो प्राइस होगा ना यहाँ पे, उसका दाम कितना रुपया करके था, 11 रुपया करके, तो 11 रुपया करके इसमें हम लोग का जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, कौन कौन सा रेट में इशू करेंगे देखना, यहाँ पे रेट ऑफ इशू इस तरीके से हम लोग वर्किंग करके यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखो कितना तारीख इशू कर रहे हैं, 19 तारीख का, 19 तारीख को हम लोग रेट ऑफ इशू कितना निकालेंगे, देखो पहला जो रेट था 10 रुपया वाला, वो सामान पूरा का पूरा बिक गया, तो उसका कोई रेट बचेगा नहीं, तो कौन सा बचा अब, ये वाला, ये 11 रुपया वाला, 11 रुपया वाला बचा, प्लस अभी जो खरीदे हम लोग ऊपर में थोड़ा देर में खरीदे थे ना, उसको हम लोग क्या करेंगे 12 प्लस ये वाला रेट भी बचा हुआ हमारे पास 13, तीनों को ही ले लेंगे यहाँ पे, यही बच्चे गलती कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे गलती नहीं करना है, आपके पास जो पहले बचा हुआ था वो भी है, ठीक है ना, उसका रेट कितना था 11 रुपया करके, अभी फिर से परचेस किया था उसका रेट कितना था 12 रुपया करके, फिर जो परचेस किया उसका रेट कितना है 13 रुपया करके, समझ में आ गया, तो यहाँ पे 11 12 13, अब 3 रेट मतलब क्वांटिटी कितना होगा हमारे पास 3 होगा, इसीलिए एवरेज करेंगे इसको, 11 12 और 13 का एवरेज करके बताओ कितना आएगा, 11 12 और 13 का एवरेज करके बताओ कितना आएगा आप लोगों को, 12 रुपया आ रहा है पक्का, देख लो 12 रुपया आ गया, लिख दिए, तो इसका इशू प्राइस क्या होगा यहाँ पे 12 रुपया करके, 12 बच्चे 60 मतलब 6000 हो जाएगा, हो गया क्लियर। अब देखो 1200 में से 500 बिक गया, 1200 में से 500 बिक गया, बचा कितना 700, बैलेंस में हमारे पास 700 बचा, क्लियर। उसके बाद रेट में डैश, अब 14,950 में से 6000 को माइनस कर दो डायरेक्ट, 14,950 में से 6000 को माइनस करो, कितना आएगा 8,950, तो ये आप लोगों का बचा है बैलेंस, क्लियर। उम्मीद करता है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर देखिए यहाँ पे बोला आप लोगों को 26 तारीख को फिर से इशू करने के लिए, अब एक बात ध्यान रखने वाला है, 26 तारीख को आपको जो फिर से इशू करने बोला तो कितना यूनिट बोला इशू करने के लिए, 300 यूनिट इशू करने बोला। अब ध्यान देना एक बात कि यहाँ पे कोई नया परचेस है, यहाँ पे कोई नया परचेस कर रहे हैं, कोई आइटम को नया खरीद रहे, नहीं खरीद रहे ना, तो इसका जो इशू प्राइस अभी हम लोग निकाले थे कितना करके 12 रुपया करके, वही होना चाहिए था हम लोगों के लिए, क्या वही होगा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा इस बात को बताओ। यहाँ पे देखो 26 तारीख को ये इशू प्राइस नहीं होगा, तो कितना इशू प्राइस होगा, बच्चे गलती करते हैं, इस चीज को गलती नहीं करना, ध्यान देना इस बात को। अब देखो हमारे पास जो 11 रुपया वाला क्वांटिटी था वो तो सिर्फ 200 यूनिट बचा हुआ था ना, तो अब बिक गया, अभी हम लोग बेचे कितना 500, तो पहले फीफो वाला अप्लाई करेंगे, फीफो मेथड में अप्लाई करके क्या होता है, जो फर्स्ट में आया था वो फर्स्ट में ही बिक गया, फर्स्ट में जो आया था वो फर्स्ट में बिक गया, तो ये जो 500 हम लोग बेचे हैं उसमें ये 200 जो 600 वाला का था, मतलब 11 रुपये वाला क्वांटिटी का, तो पूरा का पूरा बिक गया, तो अब हमारे पास कौन सा बचा है, ये 12 और 13 वाला बचा है, तो यहाँ पे क्या करोगे 12 प्लस 13 बटा में 2 कर दोगे तो कितना आएगा, 12 प्लस 13 बटा में 2 करोगे तो कितना रुपया आएगा बताओ थोड़ा सा, 12.5 रुपये आएगा, 12.5। 3 इशू किए हैं, तीनों इशू को हम लोग वर्किंग करके यहाँ पे दिखाए हैं। आप लोग भी क्या करना है एग्जाम में अपना पेपर में वर्किंग कर लेना, आप लोगों को कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो देखो कितना यूनिट करने बोला आप लोगों को इशू, 300 यूनिट बोला इशू करने के लिए, 300 यूनिट को कितना 12.5, देखो इशू प्राइस बढ़ गया क्योंकि क्वांटिटी कम हो गया ना, क्वांटिटी क्या हो गया हम लोगों का कम हो गया, तो इशू प्राइस भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम ही जाएगा, ऑटोमेटिकली इशू प्राइस क्या हो गया यहाँ पे कम हो गया, तो इसलिए इशू प्राइस क्या हो गया यहाँ पे बढ़ गया, क्वांटिटी कम गया मतलब इशू प्राइस बढ़ गया है। सिर्फ 300 इंटू 12.5 करोगे तो कितना आएगा बताओ थोड़ा सा, 3,750 आ गया आप लोग। अब देखो यहाँ पे 700 था, 700 में से आप लोगों ने कितना बेच दिया, 700 में से कितना बेच दिया, 300 बेच दिया, तो बचा कितना सिर्फ 400 यूनिट बचा ना। रेट क्या है इसका, रेट है आप लोगों को पता है, अब रेट नहीं पता है ना, देखना रेट निकलेगा यहाँ पे 8950 से 3750 को माइनस कर दो, कितना आएगा बता दो, 5200 आएगा ना। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे आपको रेट लिखना पड़ेगा लास्ट में, ये आ गया आप लोगों का क्या, ये 5200 आप लोगों का क्या है क्लोजिंग बैलेंस, ये क्या आप लोगों का क्लोजिंग बैलेंस है ना, ये कौन सा बैलेंस आप लोगों का क्लोजिंग बैलेंस। अब देखना 5200 को 400 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा 13, तो रेट ऑफ इशू लास्ट में जो बचा हुआ था बैलेंस इशू करने के बाद वो कितना रुपया था 13 रुपया, तो आप लोगों का क्लोजिंग स्टॉक कितना रुपया का है 13 रुपया करके 400 यूनिट है। तो उम्मीद करता है आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ पे फिर से लिख देना, देयरफॉर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अंडर सिंपल एवरेज
मैथड इज इक्वल टू 400 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹13 ईच करके कितना आ गया आपका 5200। ठीक है, अमाउंट कितना आ गया आप लोगों का 5200। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आ गया। अब आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए एक क्वेश्चन देंगे, आप लोग क्या करना, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना, तो हमको पता चल जाएगा कि आप लोगों को क्वेश्चन पूरा अच्छे तरीके से सिंपल एवरेज मेथड समझ में आ गया। और आप लोगों को यदि किसी भी चैप्टर से डाउट हो तो आप लोग क्या करो, कमेंट में लिखो। ठीक है, आप लोग उसी चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस बना करके बताया जाएगा। आप लोग क्या करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और ये वीडियो के साथ आप लोगों को यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया इसको आप लोग क्या करो, सॉल्व करो, सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग देव ज्ञान।